देखिए, भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर में राफेल लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया, जो कि दुनिया के आधुनिक लड़ाकू विमानों में से माना जाता है। और इसमें खासकर खूबी होती है बीवीआर, यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज। इसका मतलब यह होता है कि जो पायलट होता है, पायलट को अपनी आंखों से टारगेट देखने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर ऐसे कंप्यूटर लगे होते हैं कि दूर से ही पायलट को टारगेट आराम से दिख जाता है, और दूर से ही पायलट आराम से मिसाइल फायर करता है। और रफेल में दो आधुनिक मिसाइलें तैनात थी, स्कैल्प और हैमर। इन मिसाइलों की खासियत यह है कि ये बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल्स हैं, और इन्हें एक बार टारगेट पे होम कर दिया जाता है। जैसे ही पायलट अपना बटन प्रेस करता है, ये मिसाइलें ठीक वहीं जाके ये वार करती हैं। और साथ में लॉटरिंग म्यूनिशन का भी इस्तेमाल हुआ, यानी कि ये ऐसा म्यूनिशन होता है, ये ऐसा बारूद होता है जो कि टारगेट के ऊपर जाके थोड़ी देर तक घूमता है, और जब अपने आप को पूरी तरह यकीन दिलवा देता है कि यही मेरा टारगेट है, तब वो वहां पे बरस पड़ता है, वहां पे एक्सप्लोड होता है। तो भारत के पास बहुत आधुनिक लड़ाकू विमान है, बहुत बहुत आधुनिक मिसाइलें हैं, जिसका प्रदर्शन बहुत अच्छी तरीके से पाकिस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया को हुआ कि भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना का जो आधुनिकरण चल रहा है, उसमें कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है। जी, हमारे साथ विंग कमांडर पुष्कल त्रिवेदी जी भी हैं। सर, आपसे यही सवाल कि बीती रात एयरफोर्स ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन पुंछ में अभी भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। वो लगातार वहां से गोलीबारी कर रहा है, हमारी सेना उसको जवाब दे रही है। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये भी कहा जा रहा है कि तीनों सेनाओं का जॉइंट ऑपरेशन था। तो अब जल, थल और नभ, तीनों जगह से मुस्तैदी भारतीय सेना की, और किसी भी तरह के काउंटर अटैक के लिए तैयार रहना होगा। जी बिल्कुल। देखिए, जैसा कि कर्नल साहब ने बताया कि एयरफोर्स के पास, राफेल के पास लॉइटरिंग एमुनिशन है, स्टैंड ऑफ वेपन कैपेबिलिटी है, और वो भी बहुत एडवांस कैपेबिलिटी है। देखिए, मैं ये चाहता हूं कि इस चीज़ को आप लोग समझ लें कि जब भी इस तरह की स्ट्राइक्स होती हैं, और जो हमारी मॉडर्न वॉरफेयर के जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, ये पूरा एक टीम वर्क होता है। उस टीम वर्क में, जैसे कि हमने कल रात को देखा कि तीनों सर्विसेज का मिला जुला टीम वर्क था। उस टीम वर्क में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, वेपन टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस एंड बहुत सारे ऑपरेटर्स को मिला करके एक कंपोजिट पैकेज के रूप में वो अटैक होता है। तो जो हमारी स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है, उस वो इस दर्जे की है, इस अव्वल दर्जे की है कि हम पाकिस्तान के बहुत बड़े एरिया को, या समझ लीजिए लगभग पूरे पाकिस्तान को ही, हम अपनी स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी में आज कवर करते हैं। तो ये तो एक छोटी सी झांकी थी कि किस तरह हमारे तीनों सर्विसेज ने मिल करके, कंट्रीब्यूट करके, जॉइंटमैनशिप दिखा करके ये